I hope you are all doing well, understanding well and learning well. Today we will understand about a very small concept but having a very deep meaning, that is बेगमपुरा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी क्या है क्या नहीं है। हु गेव द आइडिया ऑफ बेगमपुरा? आप मुझे पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और एंड पे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये समझने के बाद आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कबीर जी की फिलॉसफी से। इनका बहुत प्यारा सा दोहा है, जैसे कि ये बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब हमें ऐसे बोलना चाहिए या हमारी जो वर्ड्स है वो ऐसे होनी चाहिए दूसरों हमें भी बोलने में अच्छी लगे और दूसरे को भी उसकी लाइफ में भी वो क्या करे, मिठास, मतलब एक अच्छा शीतलता, मीन्स उसे वो पीस प्रोवाइड करे। अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ बेगमपुरा है क्या और बेगमपुरा का जो कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेगमपुरा क्यों देते हैं कबीर और क्या ऐसा है बेगमपुरा में खास जो बाकी सोसाइटी या विलेज से उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हमें ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी ये वीडियोस में बताई थी। जो कबीर थे वो किसके अगेंस्ट है? ज़मींदारी सिस्टम के और कास्ट सिस्टम के। वो मानते थे कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी में क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, भेदभाव क्रिएट करती है, पुअर एंड मतलब रिच का कंसेप्ट क्रिएट करती है, अपर एंड लोअर का कंसेप्ट क्रिएट करती है। इसलिए वो अपनी एक काल्पनिक यूटोपियन, जैसे कि हम प्लाटो को भी यूटोपियन बोलते हैं। यूटोपियन मतलब जो काल्पनिक जो चीज़ है, व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, व्हाट नॉट टू बी, मतलब अभी जो है उसकी बात नहीं कर रहे लेकिन कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी की बात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक, यूटोपियन। वैसे ही एक विलेज की बात करते हैं जिसे बोलते हैं बेगमपुरा। ये एक आइडल विलेज है, मतलब अपने में बहुत पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट है। क्यों? ना तो यहाँ टैक्स है, ना तो कोई यहाँ दुख है, ना तो किसी के साथ गलत हो रहा है, ना तो किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सोशल हायरार्की नहीं है, जैसे मतलब कास्ट सिस्टम होता है वैसा कुछ नहीं है। सभी लोग इक्वल है, सभी लोगों को एक ही दर्जा मिल रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे। सब एक समान है, सबको क्या किया जा रहा है, एक जैसा ही ट्रीट किया जा रहा है। अब अगर ये बेगमपुरा आएगा तो ये बेगमपुरा किस तरीके से लाया जाएगा? भक्ति मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में, रोल में खुद का भी योगदान देंगे, सब एक दूसरे के साथ मिलके चीज़ों को डिसाइड करेंगे। और जो सॉवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर है वो किसके पास होगा? लोगों के पास होगा। और सबको फ्री एंड इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ना कोई ज़्यादा कम है ना कोई ज़्यादा बड़ा है, सभी लोग क्या है, इक्वल है और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और जो रिलीजन होगा वो भी ऐसा होगा जो सबके भले के लिए होगा। ऐसे ईश्वर में विश्वास रखा जाएगा, मतलब जो किसी को भी हानि ना पहुंचाए। और इसमें जो आपका मतलब जो बेगमपुरा है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वो पॉलिटिकल ऑर्डर्स को, जो अभी की पॉलिटिकल ऑर्डर्स है उसको क्या करते हैं, क्या मतलब नेगेटिव मानते। क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ज़मींदारी सिस्टम में क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ के पास बहुत सारी ज़मीन है और कुछ बेचारे लैंडलेस है, वहाँ पे काम करते हैं, उन्हें प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिलती है। और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसे भी ये क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। कौन? कबीर। इसीलिए ये कंसेप्ट देते हैं अपना बेगमपुरा का। और बेगमपुरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोगों की लैंड होगी जो सेंट्री पीपल होंगे, मतलब संत टाइप के लोग होंगे, जो दूसरों के साथ गलत नहीं करेंगे, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और दूसरों के साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा रिलीजन होगा जो सबके भले और सबके हित के लिए होगा। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जहाँ पे किसी को भी जितनी भी ज़रूरत हो वो उतना ले सकता है अमाउंट, और कभी भी किसी को भी क्या किया जाएगा, नीचा नहीं माना जाएगा। मैं इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सभी इक्वल होंगे और सभी अपनी लाइफ को पीसफुली और अच्छे से जिएंगे। सो इट मीन्स इस सवाल का जवाब तो ऑब्वियसली आपको पता है। ये बेगमपुरा किसका रोल मॉडल था, किसने एक काल्पनिक ऐसी सोसाइटी विलेज बनाने की कोशिश की थी? कबीर।